नमस्कार। संस्कृत के नीति साहित्य में सफलता प्राप्त करने के बहुत ही सार्थक सूत्र हैं। एक सूत्र देखिए, उच्च मनोबल। भर्तृहरि की दृष्टि देखिए शिखरणी छंद में, क्वचित भूमि शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधर मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। इस श्लोक में जो अंतिम पंक्ति है ना, कि जिसका मनोबल ऊंचा है वह अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य की ओर बढ़ते समय केवल लक्ष्य को देखता है, केवल सफलता पर दृष्टि रखता है। उस सफलता के रास्ते में काम करते हुए उसे चाहे जितने दुख मिले और चाहे जितने सुख मिले, न कभी दुखों से विचलित होता है और न कभी सुखों के मोह में अपने काम को रोकता है। कुछ उदाहरण दिए भर्तृहरि जी ने। जैसे मान लीजिए जिसने अपना टारगेट तय कर लिया और अपने तय टारगेट की ओर बढ़ रहा है, उस समय उसके पास सोने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। सोने के नाम पर केवल भूमि है। क्वचित भूमि शय्या, तो भूमि पर भी बिना किसी दुख के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी मानसिक अवसाद के बड़े आराम से सो जाता है। उसके मन में ये बिल्कुल नहीं रहता कि देखो हमारे पास सोने की भी व्यवस्था नहीं है। और संयोग से इसका उल्टा, कभी इसको बहुत बढ़िया आरामदायक पलंग मिल गया, क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं, कभी उसे बहुत आरामदायक बढ़िया सा पर्यंक या पलंग मिल गया, तो उस पर भी वो ऐसा नहीं है कि भाई अब आज थोड़ा सा आराम मिल गया है तो थोड़ा सा आराम कर लें, मिल गया है तो इसको भोग लें। नहीं, वो न अभाव की प्रतीक, सोने के लिए अभाव की प्रतीक, कि वह जमीन के सोने को अपने मन में दुख के भाव से लाता है और न पलंग के सोने को ये मानता है कि मुझे बहुत सुख है। इसी तरह अब मान लो बात आती है खाने की। कभी कुछ मिला ही नहीं, रूखा सूखा साग पात मिले, क्वचित शाकाहारी, कुछ साग पात मिल गए। साग पात में तो ये प्रतीक है, माने रूखा सूखा जैसा मिल गया, पेट ही तो भरना है, कोई बात नहीं है। क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, और कभी शाल्योदन, शाल्य उस समय प्राचीन काल में, बाकी तो कुछ मिठाइयाँ होती नहीं थी, विशिष्ट भोजन के नाम पर, अच्छे भोजन के नाम पर धान के चावलों की लपसी बनाई जाती थी, उसको शाल्योदन कहते थे। तो ये विशिष्ट मिठाई मानी जा सकती है आज की दृष्टि से। तो कभी उसको सागपात माने अभाव, रूखा सूखा मिला भोजन के नाम पर,
और कभी खूब स्वादिष्ट मन भर के बढ़िया भोजन मिल गया तो न तो उसे रूखे सूखे खा कर के कोई गिलानी हुई और न उसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन का कोई राग हुआ। क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरम। अब बात पहनने की आती है। पहनने के नाम पर कभी कंठा मिल गया। पुरानी माताएं घर में जो गरीबी होती थी तो बड़े भाई बहनों के कपड़ों को जोड़ करके छोटे भाई बहनों के लिए एक नए कपड़े बना देती थी, उन्हीं में से जोड़ तोड़ करके सीमन करके गांठ करके। इसी तरह ओढ़ने बिछाने के लिए जो बिछौने होते थे उनमें से जोड़ तोड़ करके एक नया बिछौना बना देती थी, उसको कंठा कहते थे। तो कभी कंठा ही मिला, माने पुराने धुराने जैसे भी मिले तो वो ये सोच लेता है कि भाई शरीर ही तो ढकना है, कोई बात नहीं है। तो क्वचित कंठाधारी, कभी केवल कंठा मिला तो इसका कोई मलाल नहीं, और कभी बहुत बढ़िया दिव्य अंबर दिव्य कपड़े, आकर्षक कपड़े, मनोहारी कपड़े, देखने दिखाने लायक कपड़े अगर मिल गए तो उनके प्रति भी कोई राग नहीं। तो क्या है? मनस्वी कार्यार्थी, जिनके मन में सफलता प्राप्त करने का जज्बा होता है, जिनके लिए सफलता ही सबसे बड़ी कामना होती है, उस सफलता के रास्ते में आने वाले जो मनुष्य लोग हैं, उच्च मनोबल वाले लोग हैं, जिनके मन में मजबूती है, वो लोग हैं, वो केवल काम की सफलता को देखते हैं। अपनी कर्तव्य यात्रा में आने वाले सुख दुखों की कोई परवाह नहीं करते। वो ये मानते हैं कि मेरा काम मेरे तय लक्ष्य की ओर बढ़ना है, उसको अनुकूल और प्रतिकूल बनाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। अगर मुझे उस अपने कार्य में आगे बढ़ते हुए दुख देते हैं, हो सकता है मेरे लिए दुख ही वो अच्छे समझते होंगे, और अगर मेरे को सुख देते हैं तो हो सकता है कि मेरा कल्याण इन सुखों में ही होगा। इसलिए जो कुछ भी मिल गया वही बाप महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे जो काम मिला है या जो मैंने तय किया है उसकी ओर हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। न मुझे दुखों की परवाह करनी है और सुखों की परवाह करनी है। इस प्रकार आज के युवाओं के सामने, आज के युवा थोड़े से दुखों से ही अपने आप को हीनता के गर्त में डाल देते हैं, और थोड़ी सी सुविधाएं क्या मिल गई, उनका अहंकार सप्तम माथे के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये नीति का श्लोक ये कहता है कि न दुखों से घबराना है, न सुखों में अभिमान करना है, बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए चलना है। धन्यवाद।